सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। मैंने 2 बार आईआईटी क्रैक कर रखा है और मैंने बीटेक कर रखा है आईआईटी गुवाहाटी से केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ जेई मेंस की फाइनल आंसर की आ चुकी है और अगर आपके 100 मार्क्स के अराउंड ही मामला फंस रहा है तो ज़रूर से फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको चेक कर लेने चाहिए कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। और जिनके 100 मार्क्स से ऊपर हैं, कॉन्फिडेंट है, वो इसे इग्नोर कर सकते हैं। बिल्कुल बोनस वोनस के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है आपके लिए। ठीक है। और फिर से वो नौटंकी शुरू हो चुकी है जो मैंने आपको बताया था कि आज आ जाएगा, कल रिजल्ट आ जाएगा। मैं बोल ही रहा था कल भी यही होगा और परसों भी यही होगा। ठीक है। जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक ये साइकिल चलती रहेगी, लोग लाइव स्ट्रीम करते रहेंगे। जिन्हें टाइम वेस्ट करना है वो टाइम वेस्ट करेंगे, पढ़ने वाले पढ़ेंगे। अच्छी, ये तो मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी चीज़ है भाई। जो लोग सीरियस है ना उनको फ़ायदा हो रहा है इसमें, और उनके लिए बहुत बुरा है जो बिल्कुल सीरियस नहीं है, वो इधर ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के कमेंट में टारगेट लिख दीजिए। कल की वीडियो में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, मैं कमेंट करना चाहूँगा कुछ लोगों को। 95% स्टूडेंट्स ने एडमिट कर लिया था कि उन्होंने टाइम वेस्ट करा है। ठीक है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये अपनी गलती को जो एडमिट कर लेते हैं ना, ये फर्स्ट स्टेप है आपके इंप्रूवमेंट का। जब तक आपको यही समझ में नहीं आएगा आपने गलती क्या करी, आप इंप्रूव कैसे करेंगे। तो जो मैं वैसे तो ये बोलना चाह रहा था कि 95% जो लोगों ने गलती करी है वो वैसे एनआईटी या लोकल कॉलेज ही जाते हैं, लेकिन जिन्होंने एडमिट कर ली वो आईआईटी की तरफ ट्रांजिट करने लग जाएंगे। और स्मार्ट लोग तो भाई आईआईटी जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ना, मैं स्टार मार्क करके बता रहा हूँ ये आपको। ये वीडियो कोई भी अगर सीरियस एस्पिरेंट होगा लास्ट तक देखेगा। ठीक है। बाकी स्किप कर सकते हैं क्योंकि आईआईटी भी उन्हें स्किप कर देगा जैसे वो वीडियो स्किप कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करता, ये वीडियो बिल्कुल रिलेट हो जाएगा, एकदम जेन्युइन नॉलेज मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने फेस करा है इसलिए मुझे पता है आप ये फेस कर रहे होंगे और बहुत अच्छा लगेगा और थोड़ा रिलैक्स भी फील होगा। सही बता रहा हूँ, गोल्डन चीज़ बताइए। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते आप लोगों का, क्योंकि आपका टाइम कीमती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता, आज इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि जेई एस्पिरेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम इस समय फेस हो रही है। 3 तरह के प्रॉब्लम है जो मेजर होती हैं, उसके अलावा भी होती हैं, बट मैं ब्रीफ में देखो हर एक प्रॉब्लम को तो नहीं बताऊंगा, लेकिन 3 मेजर प्रॉब्लम बता दे रहा हूँ। एक तो है कि आपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन 2-3 दिन बाद पुराने चैप्टर जो पढ़े होते हैं वो गायब से हो जाते हैं, सवाल बनने बंद हो जाते हैं। ठीक है। एक तो ये मतलब ये तो मैं कह रहा हूँ ये 98% के साथ हो रहा होगा। ठीक है। ये मैं मानता हूँ कि 90% लोगों के साथ हो रहा होगा कि पीवाईक्यू करने में ही 10-20 मिनट लग रहे हैं एक एक सवाल में। तो भाई स्पीड कैसे आएगी। ठीक है। तो कैसे करूँ, कितने पीवाईक्यू कर लूँ, क्योंकि टाइम इतना लग रहा है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 1 महीने है। तो ये भी 90% फेस कर रहे हैं। और एक जो मैं मेरे हिसाब से 100% सभी लोग करते ही हैं, अब 99.99 बोलूँगा मैं, डिटॉल, क्योंकि 0.001% कीटाणु तो रह ही जाते हैं। ठीक है। हाँ, तो भाई कुछ लोग कंफ्यूज फील हो रहे हैं, कर रहे हैं, मतलब लोनली फील हो रहा है, कभी कभी लगता है कि नहीं होगा, कभी कभी कॉन्फिडेंस आता है कि कर लूंगा भाई। इसी में बीच में साइकिल सी चल रही है उनकी, कभी लगता है नहीं भाई फोड़ दूंगा, अगले दिन लगता है यार नहीं होगा। ठीक है। तो ये सबके साथ होता है और इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अगर आपकी इन तीनों में से कोई एक प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर करके अभी बता दीजिए कौन सी प्रॉब्लम है, कमेंट हो जाए, ये एक प्रूफ भी है कि आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है। तो सीरियस अगर जिसकी आईआईटी रैंक आने वाली है ना वो ज़रूर से कमेंट करेगा। ठीक है। चलो पहले तो अपन पहली वाली प्रॉब्लम का वो करते हैं, सोल्यूशन भी बताएंगे और पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। ठीक है। पढ़ाई कर रहे हैं, याद नहीं रह रहा है, ठीक है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है इससे, बिल्कुल मुझे पता है। ठीक है। क्योंकि आपने भाई इतने घंटे पढ़ा, उसके बाद आपको याद नहीं रह रहा है, यार ये तो अभी करा था सवाल, अब फिर से नहीं हो रहा, कैसे करें। तो पता है इसमें क्या हो रहा है, आपका रिवीजन लैग कर रहा है, सीधी बात, ये प्रॉब्लम है। अब इसका मैं सोल्यूशन आपको दूंगा। देखो, इस 99% जनता रिवीजन में फेल हो जाती है और यहीं लोग 1% जो होते हैं वो आईआईटी निकाल लेते हैं, क्योंकि वो टैकल कर जाते हैं ना ये प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, आपको नहीं पता था ना, मैं हूं ना बताने के लिए। ठीक है। और मैं आपका कंपटीशन भी नहीं हूं, क्योंकि मैं तो आईआईटी कब का निकल गया, इसलिए मैं आपकी हेल्प भी करूंगा। ठीक है। और टॉपर तो ये आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि भाई वो तो आपके कंपटीशन है, बट मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। ठीक है। बट याद रखिए, आप अब आपको लगेगा कि मैंने बता दिया तो सबको पता चल गया, अब क्या आप तो कंपटीशन बढ़ा। मैं बता रहा हूँ नहीं भाई, 99% ये फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, इतनी टफ चीज़ है। करना होता तो भाई इतनी भी कोई खास चीज़ मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक है। वरना करना होता तो लोग कर लेते सीरियस। ठीक है। तो बस सुनिए और फॉलो करिए, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, अफेक्ट आएगा। ठीक है। तो कैसे अपन को रिवाइज करना है, तो एक्टिव रिकॉल मेथड यूज़ करेंगे, मैंने खुद करा था, गोल्डन चीज़ है भाई ये सब, मतलब। ठीक है। और बताए सिंपल है, मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी जैसे आपने जैसे पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, पीवाईक्यू ले लेते हैं, फिर कुछ भी सॉल्व कर रहे हो आप, कुछ भी सोर्स से, 3 मान लेते हैं, पहले पेज पे 3 क्वेश्चन थे। ठीक है। रैंडम ले रहा हूँ यार, 10 क्वेश्चन भी हो सकता है, अभी ये मत लड़ने लगना, 10 क्वेश्चन थे यार हमारे में तो, ये इनके में तो 3 ही है। ठीक है। 3 क्वेश्चन थे, मैंने अटेम्प्ट करा, 1 बन गया क्योंकि वो ईजी था, बाकी 2
मैंने पूरा अटेम्प्ट दिया, 5 मिनट नहीं बना, दूसरा वाला 5 मिनट नहीं बना, ठीक है। मैंने इधर स्टार मार्क लगा दिया, ठीक है, कि ये मेरे से नहीं बने पहली अटेम्प्ट में। इसको मैंने डबल टिक मार दिया क्योंकि ये मेरा हो गया था। अब क्या करना है, पहले में आपको स्टार मार्क कर देना है और उसी समय सोल्यूशन तो देखोगे यार और ट्राई तो करोगे सॉल्व करने को। अब आपको क्या करना है, D+1 मतलब नेक्स्ट डे जल्दी से जो आपने मार्क सुबह सुबह उठना है, मार्क जो करे थे जल्दी से उसे री अटेम्प्ट करना है रफली, मतलब फुल अटेम्प्ट नहीं करना है। फुल अटेम्प्ट में तो देखो टाइम लग जाएगा। ऊपर से कैलकुलेशन याद रखनी है कि हाँ इसमें ऐसे ऐसे करना है, और एक बार अगर आप भूल से रहे हो तो फिर से सोल्यूशन देख लो एक बार, तो फिर आपको याद आ जाएगा। और अगर आप चाहो तो रफली साइड में थोड़ी कैलकुलेशन भी करके दे सकते हो, जब तुम्हें लगे कि बस अब तो आंसर आ गया तो छोड़ सकते हो। ये करना है जरूर से, नेक्स्ट डे ही करना है, ठीक है, क्योंकि आप अगले दिन ही भूलने लगते हो, ठीक है। तो अपन री इन्फोर्समेंट करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हफ्ते के एंड में सैटरडे संडे जब आता है तब मैंने आपको बताया था, या फिर कुछ भी जो भी आए, D+7 मतलब ये करने के 7 दिन बाद। अब सैटरडे संडे जरूरी थोड़ी, वेडनेसडे भी तो आ सकता है। सुबह सुबह फिर से उठना है, वही वाले चैप्टर के स्टार मार्क वाले जल्दी से क्वेश्चन देने हैं, फिर से रफली अटेम्प्ट करना है। फिर से आपको देखना है कि आप कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं भूले। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा भूले हो ना तो उधर एक और मार्क लगा लो ग्रीन सा, मतलब दूसरे पेन से, या फिर कुछ अलग सा मार्क लगाना है कि आपको याद रहेगा कि भाई ये चीज़ तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मतलब इतने दिन में, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, D+21 पे जाना है। इतना ही कर पाओगे, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। D+21 तक ही ले जा पाओगे आप, ठीक है। नहीं तो आप इधर D+14 कर लो अगर आपको लगे तो, ठीक है। 21 में वैसे इतने री-इन्फोर्समेंट के बाद हो जाता है। फिर से आपको रिकॉल करना है, और ये लास्ट टाइम आपको ऐसे रफली देखना है, और मैं बता रहा हूँ ये आपकी मेमोरी में पूरा याद हो जाएगा। और कॉन्फिडेंट रखिए, अगर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आएगा अब आपसे 100% बन जाएगा, और अब आपको चीज़ें याद रहेंगी, लिख के ले लो। इससे ज़्यादा आपको री-इन्फोर्समेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये है सबसे स्मार्टेस्ट तरीका, करके देखना, बहुत इफेक्टिव है। देखो मैंने बोल दिया, लेकिन आसान नहीं है, टाइम लगता है इसमें भी, ठीक है। बट अगर आपने स्मार्टली से करा ना, बहुत अच्छे से चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। ये इनऑर्गेनिक के लिए भी कर सकते हो, ऑर्गेनिक के लिए भी कर सकते हो, मैथ के लिए भी कर सकते हो, फिजिक्स के लिए भी कर सकते हो, हर चीज़ के लिए कर सकते हो। तो ये थी गोल्डन चीज़, इसे स्टार मार्क कर लो, इस वीडियो को बुक मार्क भी कर दो, लाइक ठोक दो इसी बात पे, ठीक है। अब आप आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की ओर, ठीक है। हाँ, अब बात आती है PYQ में बहुत टाइम लग रहा है। ये भी इशू बहुत, मतलब ये होता है भाई, मैं सही बताऊं तो सबको लगता है टाइम। पहली बार जब आप देखो ना तो सबको लगता है भाई कोई भगवान पैदा नहीं होते, सबको लगता है, ठीक है। तो एक डाउट और आता है कि कितने सवाल करूं PYQ में भी। देखो भाई मेरा मानना है कि मैक्सिमम करना है आपको। अब कितने मैं बोल दूंगा कि 10 साल के कर लो, सबसे प्रायोरिटी तो आपकी लास्ट 10 ईयर्स होने चाहिए वैसे तो। सबसे पहले लास्ट 10 ईयर के सारे के निपटा लो, फिर एक्स्ट्रा टाइम मिले तो एक्स्ट्रा 5 ईयर के और कर लो, फिर एक्स्ट्रा 5 ईयर, ऐसे ऐसे करना है। और ऑब्जेक्टिव जितने हो सके उतने कर लेने हैं आपको, सीधी बात तो ये है। कितने का तो मैंने आंसर बता दिया, ठीक है। अब बात आती है टाइम की, बात कर लेते हैं कि टाइम, देखो भाई ईमानदारी से बताऊं तो सबको टाइम लगता है। ऐसा कोई भगवान नहीं है जिसने क्वेश्चन देख के आंसर बता दिया। अगर आपके क्लासमेट में कोई ऐसा लड़का है ना, तो मैं बता रहा हूँ गारंटी से उसने पहले वो सवाल कर रखा होगा, ऐसे ही फेंक रहा है वो आपको डराने के लिए, ठीक है। अब भाई सिंपल बात है, इसकी स्पीड कैसे बढ़ाएं मैं बताता हूँ। अब आपने 10 मिनट में सॉल्व करा, या फिर हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लग गया, 10 मिनट में सॉल्व भी नहीं हुआ, ठीक है। कुछ नहीं करना, सोल्यूशन देखो, ठीक है। सोल्यूशन को जल्दी से अटेम्प्ट करो, ऑन स्पॉट करो, समझ के, बिल्कुल ऑन स्पॉट अभी करो, समझ के ऑन स्पॉट करना है। और टाइमर लगाना है 10 मिनट, उससे कम ही हो जाएगा आपका, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब रिवीजन जो मैंने अभी आपको पीछे D+1 वाली ट्रिक बताई थी ना, D+1 D+7, सेम ट्रिक अप्लाई करो, 2-3 बार रिवाइज हो जाएगा आपका क्वेश्चन। मैं बता रहा हूँ सेम क्वेश्चन आपकी स्पीड 4 to 5 मिनट्स में होने लगेगा ये क्वेश्चन। अब पता है मजेदार चीज़ क्या होगी, अब आप कहोगे भैया हमने तो सोल्यूशन देख लिया था इसलिए हो गया हमसे जल्दी, बिल्कुल सही बात। बट पता है क्या होगा, जो कंसेप्ट आपको आया, जो इस क्वेश्चन में लगना था ना, वो आपको समझ में हो जाएगा, याद हो जाएगा, और आपको रट जाएगा कि कैसे करने होते हैं इस, ठीक है। और जेई में कंसेप्ट ही रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। जो लोग क्वेश्चन रट के आते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट समझ के आते हैं वो चैंपियन बन जाते हैं। सिंपल एज दैट। ये ट्रिक करना, PYQ वाली भी चीज़ आपकी कर दी मैंने सॉल्व, ठीक है। अब बात आता है सबसे लास्ट चीज़, और ये सबसे घातक चीज़ है, ठीक है, जिसमें इसके चक्कर में कोटा में लोग लटक के भी हैं, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ ये क्यों होता है ना, ठीक है। अभी आपने न्यूज़ तो सुनी होंगी सब, कोटा में क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसी के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसे शर्माने वाली बात नहीं है। कंफ्यूज्ड और लोनली फीलिंग सबको होती है, लगता है कि भाई पूरा वेस्ट कर दिया, ज़िंदगी बर्बाद कर दी, पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाएंगे, बिल्कुल 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 लगता है भाई, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। कभी कभार ऐसा लगता है भाई चैप्टर में सवाल बन रहे हैं तो भाई कॉन्फिडेंस आ जाता है, लगातार बैठ के 8 घंटे पढ़ाई हो जाती है, धड़ाधड़। अगले दिन कुछ टफ सब्जेक्ट उठा लेते हैं तो 2 घंटे भी पढ़ाई नहीं होती और मोटिवेशन चला जाता है, ठीक है।
एक चीज़ और मैं बता दूं इसी के साथ, अगर कोई अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है ना, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। 8 घंटे से मिनिमम सोना ही है आपको, ये याद रखना, क्योंकि आपका ब्रेन की मैक्सिमम एफिशिएंसी इतने पे आएगी। तो अगर आप मतलब स्लीप कट करके पढ़ रहे हैं ना, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप गेम से अभी आउट है, ठीक है। तो ये चीज़ कर लेना, 8 घंटे तो सोना है, चाहे आप पढ़ाई में 2 घंटा कम पढ़ लो, बट ये ज़रूर कर लेना, ठीक है। हाँ, अब बात आते हैं इस पे, ठीक है। किसी दिन मोटिवेशन आता है तो पढ़ लेते हैं, सवाल बन रहे हैं तो मज़ा आ जाता है, नहीं बन रहा है तो 2 घंटे ही पढ़ाई हो रही है, डिमोटिवेशन हो जाता है, रील चल रही है, मोटिवेशन रील देखे जा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल है भाई, ये मैं बता रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है, ठीक है। अब बात आती है कि अब लोनली फील हो रहा है तो क्या करना है भाई, मैं बताऊँ सबसे, इसका एक ही सोल्यूशन है, पेरेंट्स से बात करो भाई, किसी और से बात नहीं, ठीक है। पेरेंट्स से बात करो। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि दोस्तों से बात करो, दोस्तों नहीं, बिल्कुल नहीं, पेरेंट्स से बात करो भाई, बेस्ट चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स का 50% रोल है आपके सिलेक्शन में, ठीक है। ये जर्नी सिर्फ आपकी नहीं है, अगर आप सोलो जर्नी खेल रहे हैं ना, सोलो लेवलिंग चल रहा है आपका, तो बिल्कुल गड़बड़ चल रहा है मामला, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये जर्नी 50% आपकी है और 50% पेरेंट्स की है। उनके साथ प्रॉब्लम शेयर करो भाई, ठीक है, वरना आपको बाद में रिग्रेट होगा। मैं बता रहा हूँ, देखो मार्क्स नहीं आएंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, तो उन्हें वैसे भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर आप उनको बता देते हो ना कि हाँ, कि पापा मम्मी ये दिक्कत हो गई मेरे से और मैं अब एडमिट कर रहा हूँ, डांट पड़ेगी, लिख के ले लो, मैं कह रहा हूँ डांट पड़ेगी, लेकिन भाई डांट पड़ने के बाद वो सोल्यूशन भी कहीं से निकाल के दे देंगे, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इन द एंड वो आपका भला ही चाहेंगे ना, ठीक है। तो डांट खा लो बट अपना करियर सुधार लो, सीधी बात तो ये मेरा मानना ये। तो अपने पेरेंट्स के साथ रहोगे, कभी भी लोनली फील नहीं होगा, शेयर करो, कोचिंग में क्या चल रहा है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, पेरेंट्स को बताओ, ठीक है। ये नहीं कि मुंह बंद करके बैठ गए, समझ ही नहीं आ रहा, हम तो देख लेंगे, ये चल रहा है। और अगर आपकी कुछ गलती है ना, तो वो भी बताओ कि देखो पापा ऐसा हो रहा है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, शेयर करो, डांट डांट खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपका ही उद्धार है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप थी मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से अब आपको काफ़ी मोटिवेशन मिल गया होगा। अगर अगर आप इस समय डिनर नहीं कर रहे हैं तो अभी आपको जाके पढ़ना चाहिए, और फिर आप जल्दी से टाइम पे 12 बजे सो जाइएगा, और 8 घंटे यानी सुबह 8 बजे उठिए, और फिर बैक टू स्टडीज़। वी कैन डू इट ब्रो, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।